हाँ जी, नमस्ते। तो स्वागत है आपका लक्ष्य आरएस में। और छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें कुछ जो एग्ज़ाम के लिए हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। राजस्थान में पशु संसाधन के बारे में सामान्य थोड़ी सी जानकारी लें। फर्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम जो पशु गणना हुई थी 1919 से अप्रैल 1920 तक, तो ये 4-5 महीने ये पशु गणना चली। इसके बाद में हम बात करें स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना हुई थी 1951 में। स्वतंत्रता के बाद में भारत में और राजस्थान में, राजस्थान तो नहीं था 1951 में, पूरा तरह से बना हुआ 1956 में बना था, लेकिन पूरे भारत में जब पशु गणना हुई तो उसके साथ साथ में राजस्थान में भी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पशु गणना 5 वर्ष में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पशु गणना जो होती है वो 5 वर्ष में एक बार की जाती है, जबकि जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो हमारे को ध्यान रखने वाली बात यह है कि पशु गणना जो होती है वो 5 वर्ष में एक बार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पशु गणना जो है वो राज्य सूची का विषय है। भाई 3 सूचियां होती हैं अपने सबको बहुत अच्छे से मालूम है। संघ सूची, उसके बाद में समवर्ती सूची और फिर उसके बाद में राज्य सूची। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान ये रखना है कि पशु गणना जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी कि पशु गणना के ऊपर जो भी पशु गणना और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उसके ऊपर कानून बनाने का जो राइट है वो राज्य सरकार का है, या ये वाला जो कार्य है वो राज्य सरकार का है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, 2012 की यदि हम बात करते हैं, 2012 की जो पशु गणना थी वो 19वीं पशु गणना थी। ये एग्जाम में कई बार इस तरह के छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से नंबर की गणना थी। तो 2012 की जो पशु गणना थी वो थी 19वीं पशु गणना, और 2012 के बाद में हुई 2019 में। अब हमने ऊपर कहा कि पशु गणना जो होती है वो 5 वर्ष में एक बार होती है, लेकिन यदि हम देखें यहाँ पे कि 2012 के बाद में आई 2019 में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 साल का। तो सामान्यतया 5 वर्ष में गणना होती है, लेकिन कई बार जो होता है इसमें गणना में समय में थोड़ा सा कमी या वृद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ पे 7 वर्ष के बाद में गणना हुई, ये हमारे को ध्यान में रखना है। 2000 के बाद में हुई थी, 2012 के बाद में 2019 में। तो 2012 वाली जो गणना थी वो थी 19वीं, जबकि 2019 की जो गणना है ये है 20वीं पशु गणना, यानी कि वर्तमान जो आंकड़े हमारे पास में हैं वो 20वीं पशु गणना के हैं। तो हमारे को ध्यान रखना है कि जो अभी सबसे नवीनतम पशु गणना हुई वो हुई 2019 में, और जो 2019 में पशु गणना हुई वो 20वीं पशु गणना राजस्थान की है। अब ये जो 20वीं पशु गणना जिसको हमने कहा कि 2019 में हुई, ये 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुई थी। 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुई और इसकी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। तो फिर 2 डेट्स आती हैं हमारे पास में, आसान सी हैं दोनों की दोनों। पहली बात, इसमें भी अक्टूबर है और इसमें भी अक्टूबर है। ये 18 है और ये 19 है, याद रखना आसान है। इसके बाद में ये 1 अक्टूबर है और ये 16 अक्टूबर है। तो जो गणना प्रारंभ हुई हमारी पशु की वो 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुई, और इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो थी ये गणना करवाई गई थी, और हमारे राजस्थान में भी ये गणना जो थी इसी समय पर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, 7वां, नस्ल के आधार पर। भाई पहले केवल हमने क्या किया कि पशु गणना केवल पशुओं की, गाय इतनी है, भैंस इतनी है और इस तरह से की, लेकिन यदि नस्ल के आधार पर, जैसे भैंस में मुर्रा की बात करें, जाफराबादी की करें, बदावरी की करें, तो अलग अलग नस्लों की संख्या कितनी है, अलग अलग नस्लों की भैंसें कौन कितनी कितनी संख्या में है, या अलग अलग नस्लों की गायें जो है वो कितनी है, या बकरियां या भेड़ या जो भी हैं, तो नस्ल के आधार पर जो प्रथम पशु गणना हुई थी
वो प्रथम पशु गणना हुई थी 2007 में, और ये 2007 वाली पशु गणना जो है वो थी 18वीं पशु गणना, वो थी 18वीं पशु गणना। तो 2007 से पहले जो गणना हुई थी वो आपको ध्यान है 2003 में हुई थी, 2003 के बाद में हुई 7 में, तो डिफरेंस आया 4 साल का, और 7 के बाद में हुई 12 में, तो 5 साल का डिफरेंस, और 12 के बाद में हुई 19 में, यानी कि 7 साल का डिफरेंस। नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना जो हुई है वो हुई 2007 में, और ये थी 18वीं पशु गणना। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। फिर ध्यान रखने वाली बात है कि यदि राजस्थान में पशु गणना हो रही है तो पशु गणना करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। अब उसी के साथ में यदि हम पशुपालन विभाग की बात करें जिसका मुख्यालय जयपुर में है, तो पशुपालन विभाग जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो दो बातें हुई, पशु गणना करवाने का काम राजस्व मंडल अजमेर करवाता है, जबकि जो पशुपालन विभाग जो है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में पशु प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि पशुओं को कैसे पाला जाए उसके लिए ट्रेनिंग देने का जो संस्थान है हमारे पास में, तो पशुओं के लिए प्रशिक्षण, प्रबंध, इन दोनों के लिए ट्रेनिंग देने का काम जो है वो कुछ जगह पे किया जाता है राजस्थान में। तो प्रशिक्षण संस्थान है जामडोली, और जामडोली आपको ध्यान है वो है जयपुर में। जामडोली के बाद में आता है हमारे पास में जोधपुर, जो मेन जोधपुर है वहाँ पर, उसी तरह बीकानेर में, अलवर, उदयपुर और अजमेर। तो पहला तो हुआ हमारे पास में जामडोली जयपुर, दूसरा हुआ हमारे पास जोधपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा अलवर, पांचवा उदयपुर, और छठा हमारे पास में आ जाता है अजमेर। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तीन तो पूरे हो गए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अब इसके बाद में बचा बीकानेर, अलवर और अजमेर। बीकानेर, अलवर और अजमेर, दो ऐसे हो जाएंगे, अलवर और अजमेर, और फिर बचा कौन सा, बीकानेर। तो हमारे पास में तीन तो पूरे हुए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, दो ऐसे हुए, अजमेर और अलवर, बचा कौन सा, बीकानेर। तो इस तरह से करके हमारे पास में पशु प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो वर्तमान समय में 6 हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीन पशुधन विकास नीति 17 फरवरी 2017 को जारी की गई थी। नई जो पशुधन विकास नीति है वो थी 17 फरवरी 2017, 17 इधर 17 उधर, 17 फरवरी 2017 को नई पशुधन विकास नीति जारी की गई। अब जो भी पशुधन विकास नीति होती है, जो भी नीतियां होती हैं, उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह से पशुओं के विकास को हम आगे लेके चलेंगे, क्या क्या उसमें हमारे को बातें रखनी है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा पशु भारत में होते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो होती है उसका ही एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है पशु। अब यहाँ पे हमने बात की कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पशु हैं वो हैं भारत में, भारत के बाद में आता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद में आता है चीन। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पशु जो है वो हमारे भारत में होते हैं। अब जरा हम भारत की बात कर लें कि भारत में सबसे ज़्यादा पशु जो है वो होते हैं यूपी में, और हमारे राजस्थान का नंबर है दूसरा। तो मेन बात, जब हम पशुओं की बात करते हैं तो राजस्थान में भी प्रधानतः जो है कृषि अर्थव्यवस्था राजस्थान की भी है, तो राजस्थान में भी जो है कृषि से जो मेन हम जो फसलों की जो बात करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है, लगभग उसके बराबर ही आय हमारी जो होती है पशु संपदा से भी प्राप्त होती है। तो पूरे भारत में हम दूसरे नंबर पे पशु संपदा में आते हैं उत्तर प्रदेश के बाद में। तीसरा नंबर है हमारे मध्य प्रदेश का, और चौथा नंबर आता है पश्चिमी बंगाल का। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि पशु संपदा में राजस्थान का नंबर पूरे भारत में दूसरा, सेकंड पोजीशन है, एमपी तीसरी है, और पश्चिमी बंगाल चौथी पोजीशन में आता है। अब जरा हम राजस्थान में आ जाते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है। तो हम सब लोगों को सामान्यतः पता होता है, ये सामान्य ही बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
ज़रूरी होती है, हमारे को ध्यान में रहनी चाहिए। फर्स्ट, पहले नंबर पे हमारे पास में आता है बाड़मेर, दूसरे नंबर पे आता है जोधपुर और तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर। तो ध्यान रखना है, रेगिस्तानी ज़िले हैं तीनों के तीनों, बहुत आसान है, अड़ोसी पड़ोसी हैं तीनों के तीनों, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। बी से बाड़मेर, जे से जोधपुर और जे से जैसलमेर, क्योंकि बी के बाद में जे आता है, इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। यदि हम 20वीं गणना की बात करें, यानी कि 2019 की गणना की बात करें, तो इसके अनुसार भारत में जो टोटल पशु हैं, कुल पशु संख्या है, वो आती है 53.68 करोड़। ध्यान रखना है हमारे को, पूरे भारत के पशुओं की संख्या आ रही है 53.68 करोड़। अब यदि राजस्थान के पशुओं की हम बात करें, तो यहाँ पर से ये 3 हटा दिया जाए, इस 3 को हटा दें, तो बाकी बचा हुआ राजस्थान में रह जाएगा, यानी कि 5.68 करोड़। ये बात करें हम 20वीं पशु गणना की। 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसकी हम बात करें, पूरे भारत में 53.68 करोड़ पशु हैं। इसमें से 53 का 3 हटा दिया जाए तो बचेंगे 5.68 करोड़, और ये 5.68 करोड़ जो है वो राजस्थान की पशु संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में 1000 जनसंख्या के पीछे पशुओं की संख्या आती है 829, यदि 19वीं पशु गणना के हिसाब से चले, और 20वीं पशु गणना के हिसाब से जो 2019 में हुई। तो 2019 में जो पशु गणना हुई उसके हिसाब से हम चलें तो 1000 जनसंख्या के बीच में हमारे आते हैं 829 पशु, 5.68 करोड़, 829 पशु हमारे पास में आते हैं। नेक्स्ट, अब जरा हम नेक्स्ट वाली बात करें, विश्व में यदि भैंसों में देखें हम, तो भारत का जो पोजीशन है वो आती है फर्स्ट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भैंसें जो है हमारे भारत में है। गाय में हम दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकंड पोजीशन में आते हैं। भेड़ में हम तीसरे नंबर पे आते हैं, मुर्गियों में छठे नंबर पे, और ऊंट में 17वां स्थान है हमारा। वापस से देखें, यदि भैंस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भैंसें भारत में है। गाय की बात करें तो दूसरी पोजीशन पे आते हैं, भेड़ की बात करें तो तीसरी पोजीशन पे आते हैं, मुर्गियों की बात करें तो छठी पोजीशन पे आते हैं, और यदि ऊंट की बात करें, जो राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, और राजस्थान का जो राज्य पशु है वो भी ऊंट है, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो ऊँटों में पूरे भारत का 17वां नंबर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट की बात करें, जरा राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में पशुओं के चारे के बीजों का उत्पादन केंद्र। पशुओं को पालने के लिए मुख्यतः चाहिए चारा, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कोई रंजका बोलते हैं, और भी अलग अलग नामों से बोला जाता है उसको। तो उस चारे के लिए बीज चाहिए होते हैं। अब इन बीजों के संग्रहण के लिए और बीजों के लिए हमने क्या किया, बीजों के जो उत्पादन केंद्र हैं वो कौन कौन से हमारे राजस्थान में वो देखा। पहला है मोहनगढ़, और मोहनगढ़ जो है वो है जैसलमेर में। तो राजस्थान में पशुओं के लिए चाहिए चारा, चारे के लिए चाहिए बीज, और बीजों का जो उत्पादन केंद्र है पहला है मोहनगढ़ में जो है जैसलमेर में, दूसरा है रोजड़ी जो है बीकानेर में, और तीसरा है बस्सी जो है जयपुर में। तो हमारे को क्या क्या बात ध्यान रखनी है, मोहनगढ़, जैसलमेर, रोजड़ी, बीकानेर, यानी कि 2 तो हुए रेगिस्तानी प्रदेशों में, और ये दोनों के दोनों जो है वो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास में। अब तीसरा आता है हमारा बस्सी, और बस्सी है जयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की जीएसडीपी में पशु संपदा से प्राप्त आय 13.43%, और ये यदि हम बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 की, यानी कि 2022-23 की जो हमने राष्ट्रीय आय के आंकड़े ज्ञात किए, उसकी यदि हम पोजीशन निकालते हैं तो इस तरह से आती है। राजस्थान में जीएसडीपी में पशु संपदा से प्राप्त आय होती है 13.43%, बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कृषि के बिल्कुल समानांतर जो है उतनी की उतनी मात्रा में उत्पादन जो होता है
वो पशुओं से होता है, आय जो प्राप्त होती है पशुओं से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पशु संपदा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संपदा मानी गई है। और यहाँ पे साबित भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यदि 2022-23 की राष्ट्रीय आय के आंकड़े देखें और उसमें राजस्थान की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में यदि हम देखें तो हिस्सा पशुओं से प्राप्त जो है वो आ रहा है 13.43%, लगभग 13.5% हम उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ है। तो हमने कहा था कि जो रेगिस्तानी जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, वहाँ की बात की थी हमने। अब न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं तो धौलपुर, कोटा और प्रतापगढ़। तो राजस्थान में अभी जस्ट हमने देखा कि जो अधिकतम जो पशु है वो है बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, और राजस्थान में न्यूनतम जो पशु हैं धौलपुर, कोटा और प्रतापगढ़। धौलपुर, कोटा और प्रतापगढ़, सबसे कम है धौलपुर में, उससे ज़्यादा कोटा में और उसके बाद में प्रतापगढ़ में। अब हम बात करें पशु घनत्व की। जैसे जनसंख्या घनत्व होता है वैसे कि वैसे पशु घनत्व होता है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले पशुओं की संख्या जो है वो पशु घनत्व कहलाएगी, और रहने वाली जनता यदि है तो उसको हम जन घनत्व बोलेंगे, जनसंख्या का घनत्व बोलेंगे। तो यहाँ पे बात ये आ रही है हमारे पास में कि राजस्थान में जो पशु घनत्व है 2007 में था 166, यानी कि 2007 की यदि हम पशु गणना करें तो उसमें 166 पशु घनत्व था, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पशुओं की संख्या। इसमें सारे पशुओं को मिलाएंगे, गाय भी आएगी, बकरी भी आएगी, घोड़ा है, ऊँट है, सारे पशुओं को यदि हम मिलाते हैं तो 166 आता है। 2012 में हमारे पास में आता है 169, यानी कि यहाँ पे बढ़ गया, जबकि 2019 में वापस से 166 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर यदि देखें हम गौर से तो पशुओं की घनत्व जो है वो एकदम से कम हो गया है हमारे पास में। तो ये फिर से हमारे को ध्यान रखने वाली बात है। 2007 में पशु घनत्व था 166, 2012 में 169 यानी कि 169 हो गया, और उसके बाद में 2019 में घट के 166 वापस से रह गया, यानी कि पशुओं की संख्या में और पशुओं के घनत्व में दोनों में राजस्थान में कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर में, फिर राजसमंद, दौसा और उसके बाद में है बांसवाड़ा में। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु घनत्व जो है यदि सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास में आता है डूंगरपुर, राजसमंद, दौसा और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, राजसमंद, दौसा और बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा पशु घनत्व वाले राजस्थान में जो जिले वर्तमान समय में हैं। यदि हम बात करते हैं 2019 वाली पशु गणना की, यानी कि 20वीं पशु गणना की, सबसे कम जो पशु घनत्व है वो है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में पशु घनत्व जो है वो सबसे कम है। पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा जब हमने देखी थी तब हमने देखा था बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो सबसे ज़्यादा पशु होने के बावजूद भी जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसकी वजह से पशु घनत्व जो है वो हमारे यहाँ पे जैसलमेर में सबसे कम आ रहा है। तो जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है बीकानेर भी, तो पशु घनत्व के हिसाब से देखते हैं तो कम आता है, और चूरू जो है वहाँ पर पशु घनत्व इन दोनों के बाद में, यानी कि सबसे कम जैसलमेर में, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद चूरू। नेक्स्ट, देश के कुल दूध उत्पादन की यदि बात की जाए तो राजस्थान का भाग आता है 14.6%, यानी कि यूपी के बाद में हम सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। 14.6% दूध जो है वो हमारे राजस्थान में उत्पादित होता है। यदि ऊन की बात करें तो 42.45% ऊन, ये बात करें हम दिसंबर 2022 की, जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास में है उसकी यदि हम बात करते हैं तो ऊन उत्पादन में राजस्थान में 42.45% ऊन, यानी कि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य यदि कोई है तो वह है राजस्थान। यदि मांस की बात करते हैं तो हम 2.4% मांस हमारे राजस्थान में उत्पादित होता है पूरे भारत का, और यदि अंडा उत्पादन की बात करते हैं तो मात्र 1.6% अंडा उत्पादन पूरे भारत का राजस्थान में होता है। तो ऊन में और दूध में हम जो है पूरे भारत में अच्छी पोजीशन रखते हैं, उनमें पहली रखते हैं, जबकि दूध में हम सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में यदि दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय की बात करें तो हमारे पास में सिर्फ एक है, और वह है उदयपुर में। दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय राजस्थान में एकमात्र है, और वो है उदयपुर में। ये हमारे को ध्यान रखना है। पूरे भारत के जो पशु थे, अभी हमने देखा था, जब हमने देखा था कि 53.68 करोड़ पशु जो है पूरे भारत में है, जबकि राजस्थान में हमने 3 हटा दिया था तो 5.68 करोड़ थे। तो यदि प्रतिशत निकालें तो वो आता है 10.58%।
तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि पूरे भारत के जितने पशु हैं उसमें 10.58% जो है हमारे राजस्थान में है। 2012 से 2019 तक की यदि पशु संख्या की बात करें हमारे राजस्थान में, तो यहाँ पे वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ पे दुर्भाग्य से ये कमी हुई है और हमारे पशु जो है वो 1.6% पिछली गणना की तुलना में कम रह गए हैं। तो हमारे यहाँ पे पिछली पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में कमी हुई है, 1.6% जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि राजस्थान में पशु संख्या की बात करें 20वीं गणना के अनुसार जो 2019 में हुई, अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे अलग अलग पशुओं की पोजीशन हम देखते हैं तो किस में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो फर्स्ट पशु आता है हमारे पास में बकरी। 2012 में बात करें तो 217 लाख थी, जो अब घट के 208.4 लाख हो गई है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कमी हुई है, ये लाख में है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं 2 करोड़ 17 लाख थी जो घट के रह गई है 2 करोड़ 8 लाख। गाय जो थी 133 लाख थी जो 139.4 लाख हो गई है, यानी कि यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है, 4.6% की वृद्धि हुई है। भैंस 130 से बढ़ के 136.9 हो गई है, यानी कि यहाँ पर भैंस की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 5.5% भैंसें जो है 2012 की तुलना में 2019 में बढ़ गई हैं। भेड़ की बात करें तो भेड़ जो एक ऐसा पशु है जो बहुत तेज गति से राजस्थान में कम हो रहा है, 91 लाख से घट के जो है ये 79 लाख पर रह गया है, यानी कि 13% यहाँ पर कमी हुई है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में कमी इसमें हुई। भेड़ों की संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में कमी 13% इन 7 सालों में हुए। ऊँट की यदि बात करें जो राजस्थान का राज्य पशु है, रेगिस्तान का जहाज है और रेगिस्तान में लगातार डूबता जा रहा है, 3.26 लाख से घट के 2.13 लाख ही रह गए और ऊँटों की संख्या में जो कमी आई है वो सबसे भयंकर है, यानी कि हम देखें तो 34.7% की कमी हमारे राजस्थान में है ऊँटों में, जिसको तो हम राज्य पशु बोलते हैं, तो भी हमारे यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त मात्रा में कमी हुई। इसलिए हमारे को इस तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे इन पशुओं में जो कमी हो रही है उसको रोका जा सके। इसलिए हमने ऊँट प्रजनन सहायता वाली जो स्कीम्स हैं वो चालू की। अब बात करते हैं सूअर की। 2.38 लाख से घटकर 1.55 लाख रह गए, यानी कि यहाँ पर भी जो संख्या आ रही है वो आ रही है 34.9% की कमी। बहुत बड़ी मात्रा में सूअर जो है उनकी संख्या में राजस्थान में कमी हुई है, तभी घनत्व जो है 169 से घट के 166 रह गया है। अब यदि गधों की बात करें तो 81,000 गधे जो थे राजस्थान में थे, जो घट के मात्र 23,000 रह गए हैं। तो इनकी जो संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा भयंकर परिवर्तन आया है। बहुत तेज़ गति से गधों की संख्या जो है राजस्थान में कम हुई है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गधे जो थे वो राजस्थान में हुआ करते थे, अब सेकंड पोजीशन में यूपी के बाद में रह गए। यानी कि कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि गधों की संख्या में राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है, -71.3%, यानी कि 71.3% की कमी राजस्थान में हुई है। घोड़ों की बात करें तो इसमें भी कमी आई है कि 38,000 से घट के घोड़े जो है हमारे यहाँ पे रह गए हैं 34,000, यानी कि 10.3% की कमी घोड़ों की संख्या में आई है। खच्चर की यदि हम बात करें तो 3,000 खच्चर हमारे यहाँ थे जो घट के केवल मात्र 1,000 रह गए हैं, और ये भी फिर से एक बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है। यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है वो 60.3% की कमी जो है खच्चर की संख्या में हमारे पास में आती है। टोटल जो इनकी पशुओं की संख्या थी 577.32 से घट के 568.01 लाख रह गई है। तो इस तरह से राजस्थान में पशुओं की संख्या जो है वो कम हुई, यानी कि ये 169 जो घनत्व था वो घट के 166 रह जाने का रीज़न जो है वो हमारे पास में है कि पशुओं की टोटल संख्या जो है 5.77 करोड़ से घट के 5.68 करोड़ रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं हमारे राज्य में कुत्तों की, तो 5.7 से घट के रह गए हैं 2.7 लाख। यहाँ पर भी संख्या जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में कुत्तों की संख्या में कमी हुई है। खरगोश की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, 14,000 से बढ़ के 16,000 हो गए,
यानी कि खरगोश की संख्या में वृद्धि है। हाथी जो थे 3,900 थे, वर्तमान में भी 3,900 है, स्थिर है। मुर्गे मुर्गी की यदि बात की जाए तो 80.25 लाख से बढ़ के और ये हो गए हैं 146.25 लाख। ये एकमात्र ऐसा हमारे यहाँ पे पक्षी है जिसकी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले 7 साल में यदि हम देखें तो मुर्गियाँ और मुर्गे जो है इनकी संख्या में मात्र इनमें वृद्धि हुई है। पशु वितरण देख रहे हैं राजस्थान में ज़्यादा कहाँ पर है और कम कहाँ पर। तो बकरी की बात करें, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बकरियाँ हैं और जबकि धौलपुर में सबसे कम। भेड़ बाड़मेर में ज़्यादा, धौलपुर में कम है। ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, यानी कि सर्वाधिक और न्यूनतम। ऊँट की बात करें तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, जबकि प्रतापगढ़ में अभी वर्तमान समय में यानी कि जो 20वीं पशुगणना हुई उसमें सबसे कम पशु हैं। घोड़े जालोर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम डूंगरपुर में है। गधे की बात करें तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा और चित्तौड़गढ़ जो है उसमें सबसे कम। भैंस की बात करें तो भैंस जो है जयपुर में सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में है और जबकि जैसलमेर में सबसे कम भैंसें हैं। ये पूरी राजस्थान की बात करें। गाय बीकानेर में सबसे ज़्यादा है पूरे राजस्थान में और सबसे कम धौलपुर में गायें हैं। यदि सूअर की बात करते हैं तो जयपुर में सबसे ज़्यादा और डूंगरपुर में सबसे कम है। और मुर्गे मुर्गी की बात करें तो अजमेर में हमारे को पता है सबसे ज़्यादा मुर्गे मुर्गी हैं, जबकि करौली में मुर्गे मुर्गियों की संख्या सबसे कम है। और यदि सारे पशुओं को जोड़ देते हैं तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है और धौलपुर में सबसे कम पशु हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात करेंगे हम राजस्थान में डेयरी विकास की, उसको हम करते हैं अगली क्लास में। नमस्ते, धन्यवाद।